अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मदरसा मौलाना आज़ाद अपर प्राइमरी स्कूल। प्यारे बच्चे और बच्चियों, मैं आबिद अली आप सब के लिए नया सबक मज़मून उर्दू का में आज नया सबक नंबर 7 जिसका नाम है बरसात लेकर आप सब की खिदमत में फिर से एक बार हाज़िर हूँ। बच्चों, आज नया सबक को सुनना है और मेरे साथ साथ मेरे पीछे आपको भी पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसे आपको उर्दू की कॉपी में लिख कर महफूज कर लेना है। तो आइए हम और आप मिलकर आज के इस सबक को जिसका नाम है बरसात वो पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह देखो उठी काली काली घटा। माने जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आसमान में काले काले बादल किसी न किसी तरफ से छा जाते हैं, इसीलिए कहा वह देखो उठी काली काली घटा है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा माने बादल। घटा के जो आने की आहट हुई, लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि अब जो है बारिश आएगी, चारों तरफ काले काले बादल छा गए हैं। तो हवा में भी एक सनसनाहट हुई। बच्चों, आपने देखा होगा अक्सर बारिश के दिनों में जब काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं तो एकदम से हवा तेज़ हो जाती है और फिर वो बारिश कहीं और चली जाती है। घटा आनकर जो मेह जो बरसा गई। घटा आनकर मेह जो बरसा गई। मेह माने बारिश। तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। तो जो मिट्टियाँ बेकार हो चुकी थी, जिससे धूल उड़ रहे थे, अब वो मिट्टियाँ बैठ गई हैं बारिश होने की वजह से, तो उसमें जान आ गई। ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। माने किसान जो खेतों में मेहनत कर रहे थे, जो फल बोया था, जो फसल लगाया था, वो बारिश ज़्यादा होने से वो फसल ज़्यादा हो गया। माने किसान की जो मेहनत थी, उन्होंने जो मेहनत की थी वो फसल की शक्ल में उसे ज़्यादा मिल गया। आगे आपको इसी सबक का बच्चों आपको इसी सबक का ये लिखना है लफ्ज़ और मानी, यानी मुश्किल अल्फाज। लफ्ज़ का मतलब, मुश्किल अल्फाज लफ्ज़ का मतलब। तो सबसे पहला वर्ड पढ़ते हैं सनसनाहट। अब ये सनसनाहट किसे कहते हैं? सनसनाहट ऐसी आवाज़ जो हवा के चलने से पैदा होती है। जब आपने देखा होगा बच्चों कि जब हवाएं तेज़ चलती हैं तो खिड़की अपने आप बंद हो जाता है, खुल जाता है, दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगता है, खुलने लगता है, घर के पर्दे उड़ने लगते हैं, दरख्तों के पत्ते एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उड़ उड़ के चले जाते हैं। इसे कैसे कहते हैं? हवा की सनसनाहट। मेह माने बारिश। मेह माने बारिश। लहलहाना सब्ज़े या दरख्तों की डालियों का हवा से हिलना, झूलना, लहराना। ये लफ्ज़ों का मतलब आपको याद करना होगा। जब एक लफ्ज़ के मतलब को आप कई बार पढ़ोगी तो आपको इसका मतलब याद होगा। पर निकल आना, उड़ने के काबिल हो जाना। चिड़िया के बच्चे तब तक नहीं उड़ते हैं जब तक कि उसके जिस्म पर यानी उसके रुएं निकल नहीं आते। और बारिश जब होती है तो ज़मीन के अंदर मिट्टी में छिपे बहुत सारे जरासीम, कीड़े मकोड़े छिपे हैं, अपना घर बना के रहते हैं, बिल बना है उनका। लेकिन जब बारिश तेज़ होती है तो वो भी बाहर निकल जाते हैं।
तब तक उसके पर हो जाते हैं और फिर वो उड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा लाइट की रोशनी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में इर्द गिर्द उसके चक्कर लगाते रहते हैं। चटियल मैदान वो मैदान जहाँ कोई दरख्त या हरियाली ना हो, बिल्कुल साफ, कहीं भी कोई पेड़ दरख्त घास, हरा भरा घास ना हो। माजरा, वाक़या, किस्सा। सबक सुन लिया आपने, जितनी लाइनें आपको लिखनी है वो लिख लिया आपने। अब इसी सबक का ये लफ्ज़ और मानी भी आपको पहले पढ़ना है, याद करना है, फिर उसे अपने उर्दू की कॉपी में लिख लीजिए। अब इसी सबक का सवाल व जवाब है। अब ये सवाल काले पेन से लिखा हुआ है, छपा है, और जवाब रेड पेन से मैंने लिखा है। आप इस सवाल का ये जवाब इसके नीचे आपको लिखना है। पहले सवाल, फिर जवाब, फिर सवाल, फिर जवाब, फिर सवाल, फिर जवाब, इस तरह से आपको लिखना है। तो सवाल सुनते हैं। सवाल क्या है? घटा का रंग कैसा है? जवाब बिल्कुल आसान। जवाब नंबर 1, घटा का रंग काला है। घटा कहते हैं बादल को। घटा के आने का पता कैसे चलता है? इसका जवाब इसके सामने है। हवा के सनसनाहट से पता चल जाता है, चलता है। तीसरा सवाल है, बेजान मिट्टी में जान किस वजह से आई? जवाब इसका बहुत आसान है, बारिश होने की वजह से जान आई। बरसात से किसान को क्या फ़ायदा हुआ? बरसात अच्छी हुई तो किसान की फसल भी अच्छी हुई। माने वो खेत में जिस चीज़ को बोया था, जिस चीज़ को लगाया था, उसकी पैदावार अच्छी हुई। 5 नंबर नहीं करने हैं। 6 नंबर देखिए आपको क्या लिखना है। बरसात की वजह से जंगल कैसा हो गया? बरसात होने से पूरा जंगल हरा हो गया। पूरा जंगल हरा हो गया। सवाल जवाब था सबक नंबर 7 का। अब आगे बढ़ते हैं। इस सबक का ये खाली जगह है। देखिए मैंने लिखा है, आपको सेम ऐसा कैसा लिखना है। लिखने के बाद आपको ये याद करना है। घटा के जो आने की आहट हुई, क्या हुई? आहट। और ये खाली जगह और देखिए आगे, घटा आन कर मेह बरसा, जो बरसा गई। क्या बरसा गई? मेह। क्या बरसा गई? मेह। हज़ारों फुदकने लगे जानवर। तब क्या हुआ? जब मेह बरस के बारिश बंद हो गई तो क्या हुआ? हज़ारों किस्म के जो छोटे छोटे जानवर थे वो बाहर निकल के फुदकने लगे, कूदने लगे। फुदकना मतलब कूदना। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, माने ऐसा मैदान था, इतनी तेज़ गर्मी हुई, इतनी तेज़ धूप पड़ी कि जो घास फूस थे वो सब जल गए, चटियल हो गया, कुछ था ही नहीं, ऐसा महसूस होता था। अब आगे देखिए क्या लिखा कि जंगल का जंगल हरा हो गया। बारिश होने की वजह से क्या हुआ? पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। ये खाली जगह था। अब देखिए यहाँ एक लाइन ब्लैक पेन से, काले पेन से लिखा है, छपा है। दूसरी लाइन आपको खुद को लिखनी है। तो आप क्या लिखेंगी? जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आप इसे लिख नहीं पाओगे। तो इसको लिखने के बाद आपको इसको याद भी करना है। चलिए पढ़ते हैं। ज़मीं सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। अब देखिए अलिफ हो गया बे। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। जीम हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। दाल जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। अब आगे देखिए क्या है। हे, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया? ताज्जुब की बात है कि जंगल का जंगल हरा हो गया। ये सेम ऐसा कैसा लिखना है। अगर इम्तिहान में यही सवाल आता है तो एक लाइन लिखा होगा, दूसरी लाइन आपको खुद को लिखनी होगी। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद करें और अपने नोटबुक में लिखकर महफूज कर लें।
अब देखिए बहुत आसान है। नज़्म, यहाँ सवाल है, नज़्म में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके गिर्द दायरा बनाइए, गोल गोल सर्कल गोला कीजिए। देखिए जिस जिस लफ्ज़ पे हमने गोला किया है, दायरा बनाया है, आप भी दायरा बना लें। लेकिन इम्तिहान में यही सवाल आता है तो आपको ये दायरा खुद से बनाना होगा, उसमें बना हुआ नहीं होगा। तो ये दायरा बनाने का काम वही बच्चा कर सकता है, वही बच्ची कर सकती है जो घर पे इसे बैठकर लिखे और याद करे। अब यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, सवाल नंबर 9, बेजान लगाकर लफ्ज़ बनाइए। देखिए मिसाल, बे प्लस जान बराबर बेजान। अब यहाँ नीचे खाली जगह है तो इसमें क्या लिखा है, बेजान, बेनाम, बेकार, बेसब्र, बेसुध, बेसहारा। आपको ऐसा कैसा लिखना है और ये सवाल भी उतारना है और इसका ये जवाब भी लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10 नंबर सवाल में क्या है, सबक नंबर 7 का सवाल नंबर 10, हुरूफ को तलाश करके तस्वीरों के नाम लिखिए। देखिए ये मैंने तलाशा, ये जो दायरा बना हुआ है ना, मीम वाव लाम ये मुँह ली, मीम को वाव से मिलाएंगे क्या हो जाएगा मुँह, लाम को ये से मिलाएंगे क्या होगा ली, मूली। इसी तरह से दूसरा देखिए गोल दायरा तितली, तीसरा क्या है मछली और चौथा क्या है फल, फूल, क्या है फूल। तो और भी 2 नाम कहीं इसमें छुपा हुआ है, 4 मिल गया है, 2 छुपा है, एक तो बॉल का और एक नदी का। तो आप इसे ढूंढ के इसी तरह से गोल दायरा बनाइए और सेम टू सेम ऐसा कैसा अपने कॉपी में उतार लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे और बच्चियों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आए तो वो बच्चा मुझे 10 बजे के बाद 2 बजे से पहले स्कूल टाइम में फ़ोन करके मुझसे पूछ लें, समझ लें। और लेकिन काम सबको करना है और याद भी करना है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।